अस्सलाम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, खुश हैं? नेक्स्ट कॉमिक जो आपके पास आ रहे हैं वो उनका स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। ऐसा उन्होंने मुझे कहा था कि ये बोलिएगा फ़हीम भाई जाके कि डिफरेंट है। मैं ठीक है जी, डिफरेंट कर देंगे, कोई मसला नहीं। डिफरेंट कुछ भी नहीं है। बातें उन्होंने भी जो है वो सारी यही करनी है, रिश्तेदारों से रिलेटेड बातें करनी है, रिश्तेदारों के बारे में बातें करनी है, सारी आपस की जो है वो बातें करनी है। बहुत ही ज़बरदस्त इनका टैलेंट, बेहतरीन जोश, वलवला, और ये सारे ब्रांड्स ये एम्बेसडर हैं उसके। ऐसा नहीं जोश, और ये कटवा देंगे यार, मैंने नाम लिया इतनी मुश्किल से। बहरहाल चलें, खैर कोई मसला नहीं, आप टेंशन ना लें, ब्रांड का नाम कटवा रहे हैं, आप घबराएं ना। अब्दुल रहमान, प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर अब्दुल रहमान। थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे बहुत तेज़ आ रहा है। मैं पहले बता दूँ, एज ए कॉमिक ना, आप लोगों ने ज़ाहिर है ज़्यादातर लोगों ने स्टैंड अप कॉमेडी कम सुनी होगी, मुझे यकीन है कि पहली बार, कईयों का तो पहली बार होगा यहाँ के बैठ के सुना रहे हैं। होता है कि लाइव थोड़ा सा ना लाइव वाला मामला है, ऑडियंस भी लाइव होती है, आप भी लाइव होते हो, कई बार कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हो जो आप बाद में भी कहते हो कि यार ये क्या बोल दिया। लेकिन ना एज अ कॉमिक इट्स गेटिंग हार्ड कि ना आप कई ऐसी चीज़ें जिनके बारे में ना बात करते हो आप डरते हो। सब फॉर एग्जाम्पल रिलीजन के बारे में आप जोक नहीं करोगे क्योंकि ब्लास्फेमी हो जाएगी। आप फेमिनिज्म के बारे में नहीं जोक करते यार, माँ बहन एक हो जाएगी। तो क्योंकि इन चीज़ों के बारे में फिर मैं भी इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जोक नहीं करता। मैंने पहले किया था तो काफ़ी गालियाँ पड़ी। मैंने कहा नहीं यार, ये सस्ता जो कह रहे हैं कि हाँ खाला फूफा चाचा मामा ताया, ये वाले जोक्स कर लेते हैं, आसान है यार ये वाले। जॉइंट फैमिली के मिसाल के तौर पर, जॉइंट फैमिली, आप में से कोई जॉइंट फैमिली में रहा है? कोई जॉइंट फैमिली में? यहाँ न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा कल्चर है कराची में, लेकिन हम पंजाब से, मेरा ताल्लुक है, तो पंजाब में ये कि जॉइंट फैमिली बहुत है। जॉइंट फैमिली में ये होता है कि ना आपका एक बाप नहीं होता। हाँ 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 हाँ, जितने चाचे ताए होते हैं सब आपके बाप होते हैं, सबसे बढ़ती है आपकी, है ना। आपको मतलब आपका तो बड़ा आसान है न्यूक्लियर फैमिली में, पता है अब्बू ने 9 बजे आना, उससे पहले जो कांड करना कर लो। हमारा ये है कि 4 बजे कोई और चाचू आ रहा है, फिर ताया जी आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, सबसे छुप के सिगरेट पी रहे हो, सबसे हर तरह की चीज़ छुप के कर रहे हो, फिर मारते बहुत हैं। और फिर देखो आपको एक बाप मारता होगा हमारे वही मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ। बहुत मार पड़ी थी मुझे अम्मा भी बहुत मारती थी। अम्मा का थोड़ा ना असैसिन वाला स्टाइल था, मतलब ना अम्मा बताए बगैर मारती थी, मतलब आपको जो जूती पड़ेगी तो पता लगेगा अच्छा मारना शुरू कर दिया अम्मा ने। अम्मा ये तो जूती फेंकती थी, फिर कहती थी लेकर आओ तो अब लेने जाते थे, पीछे से एक और मार देती थी। अब्बू लेकिन मेरे साइकोपैथ थे, अब्बू की मार से मैं आज तक नहीं बच सका। अब्बू गए थे, अब्बू ना कमरा बंद करके मारते थे, बहुत डार्क है ये। उसके पीछे वजह बताता हूँ, क्योंकि बंदे बहुत ज़्यादा हैं छुड़ाने वाले, क्योंकि जॉइंट फैमिली है ना, 45 तो हम कज़न है। तो उन्होंने बोला नहीं बंदे बहुत छुड़ाने वाले हैं, आई आराम से दरवाज़ा बंद। तो अब्बू इसलिए गुस्सा नहीं शो करते थे मारने से पहले कि कहीं आगे पीछे ना हो जाए। तो अब्बू बोलते थे अब्दुल मैंने आपसे ज़रा बात करनी। मैं श्योर, व्हाई नॉट। ऐसे जाता था कमरे में, जैसे गया पीछे कुंडी लग गई, आपको समझ आ गया अरे बात नहीं करनी इन्होंने। वो ये होता था अक्सर होता था। और फिर एक और चीज़ होती है, आपके घर में ये तो होता होगा, आपको कभी आपके माँ बाप किसी और की औलाद से कंपेयर कर देते हैं, होता है ना अक्सर। माँ बाप देखो, आपके माँ बाप कभी नहीं ज़िंदगी में खुश होने वाले आपसे, अगर आपको कहीं लगता है कि आप मेहनत करें कुछ। नहीं, मेरे माँ बाप मतलब ऐसे कंपेयर कर देते थे कि उसकी औलाद को देखो, उसकी औलाद को देखो। मैंने कहा यार देखो, अगर वो अच्छा है तो उसके माँ बाप भी तो कोई और है ना, एक बात है ना। आप देखो, हम भी तो आपकी औलाद है ना, सीधी सी बात है, हम माँ बाप और हैं। मैंने भी एक बार कंपेयर कर दिया, मैंने भी बोल दिया, मैं कहा खुबैब अंकल के बेटे को देखो, वो अपने बेटे को कनाडा पढ़ने भेज दिया। कहते हमसे जितना हो सकता था हमने किया। मैं कहा ये देखो, हमसे भी जितना हो सकता हम कर रहे हैं, ये हमारा बेस्ट है। हाँ, जाहिर सी बात है ना। ऊपर से फिर एक और बार अच्छा गलत चीज़, अगर बहन भाइयों में कोई अच्छा निकला है तो बाकी गाड़ हो जाती है, राइट। बिकॉज अब मेरा भाई जो था वो मतलब GCU से बैचलर्स किया उसने, फिर MBA कर लिया, वो अच्छा खासा कमा रहा था। अम्मा कह रही तुम्हें एक ही छत में पाला, वही तरबियत की, वही रोटी दी, तो तुम ऐसे क्यों हो, वो ऐसा क्यों है, करते अक्सर कंपेयर। मैंने बोला अम्मा देखें, अब्बा के 4 भाई थे। मैं कहा एक मतलब आर्मी रिटायर ऑफिसर, एक ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा है, एक IBA से पढ़ा है। मैंने कहा मेरे अब्बू क्यों गल्ला मंडी में आड़त कर रहे हैं, मतलब बेसिकली। अब्बू ने बोला बेटा बात करनी जरा आपसे। मैं अच्छा पीट देते ऐसे। लेकिन मेरी अम्मा, अच्छा ममता का एक सीन है मैंने देखा, ममता का ना साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। माँ जो होती है ना आपकी, बेशक नासा में भी हो ना, लेकिन जब वो आपकी माँ होगी ना तो साइंस मैटर नहीं करती उसके लिए। माँ ऐसी चीज़ है यार। इसलिए मैं देखा कि पंजाबी बाप, सिंधी बाप, बलोची बाप, सब में फ़र्क होगा। माँ सबकी सभी एक जैसी लगती है मुझे, सब इमोशनल है। मेरा एक बार गला ख़राब हो गया, मैंने कहा माँ मेरा गला बैठा हुआ है। कहती और बैठो कंप्यूटर के आगे। मैंने कहा इसका क्या तुक बनता है यार, कंप्यूटर के साथ क्या ताल्लुक।
बहुत मेरी माँ ऊपर से देसी भी थी। मेरे ताल्लुक माँ का ताल्लुक जो था वो एक गांव से था और हम लोग 2005 में ना इंग्लैंड चले गए, लंदन में ना। अब एक तरफ गांव, वहाँ से डायरेक्ट ही इंग्लैंड चले गए। तो मुझे तो, हम तो चलो छोटे थे, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं थी, मेरे अम्मा अब्बा को बुरी आती थी। हम तो मतलब बोल ही ना रहे, अम्मा अब्बा माइनस में बोल रहे हैं। अम्मा अम्मा मुझे और मेरे भाई को बोल रही, वो ना नीचे दुकान थी ना चिप्स की, कहती नीचे ना यहाँ चिप्स नहीं बुलाते। हम भी कह रहे हैं यार माँ बाप की सुनते ही हो, आप छोटे थे, आपको थोड़ी पता, इनको नहीं पता। हमने कहा, कहती यहाँ क्रिस्प बुलाते हैं, क्रिस्प। हम भी, मेरा भाई हम दोनों तरह नीचे क्रिस्प याद करते जा रहे हैं। हम नीचे पहुंचे, भाई ने बड़ा कॉन्फिडेंटली बोला, भाई को तो माँ ने बताया क्रिस्प बोल रहा। भाई ने बोला क्रिस्प वन क्रिस्प। वो कहता व्हाट डू यू मीन क्रिस्प। वहाँ से भाई का ऐसा ना कॉन्फिडेंस डाउन होने लग गया। बोल वही रहा, कह रहा क्रिस्प। उसके बाद दोबारा बोल, फिर मुझे कह रहा है बोल ना, बोल क्या कह रहा है बोल। मैं कहा वही बोलो जो तूने बोला, मतलब क्या। तो कहता क्रिस्प, और वो सिर्फ चिप्स ही बेच रहा था। वो इतना कंफ्यूज हो गया, उसने फिर थोड़ी बार चिप्स चिप्स। हमने कहा यहाँ तो यहाँ भी चिप्स ही बोल रहे हैं। हमें उन्होंने भी चिप्स डाल के दिए, हम लोगों ने चिप्स डाल दिए, रास्ते में आते थे हम दोनों ने खा लिया। हम ऊपर पहुंचे, अम्मा कहती क्रिस्प नहीं थे। मैं क्रिस्प तो नहीं थे, चिप्स थे, हमने खा लिए। साफ सी बात है। लेकिन एक और चीज़ होती है ना फैमिली में हम सबकी फुफियाँ भी होती हैं, हम सबकी हैं यार, सबकी हैं, और किसी को नहीं पसंद। या झूठ नहीं को बोला कि नहीं मेरी तो बहुत पसंद नहीं। हमारी फुफो जो थी ना, उनका निकनेम हमने ना ब्लैक होल रखा हुआ था, क्योंकि वो ना आधे खानदान को खा गई। हाँ, वो फुफो का ये सीन था, वो बहुत डर लगता था भाई फुफो से। फुफियों ने हमसे बचपन में टॉफ़ियाँ मुंह में से निकाल के खाई हैं। हाँ, सोचो ज़मीन कहाँ ही छोड़ेगी औरत जो टॉफ़ी नहीं छोड़ रही अपने भांजे की या भतीजे की, वो ज़मीन कैसे छोड़ेगी। तो ऐसे होता है यार। बाकी इन्होंने मुल्क की बात की, सबने मुल्क की बात की, मैं कहा मैं भी कर देता हूँ। मुल्क से तो प्यार सब लोग बोल देते हैं हमें, बट एट द सेम टाइम कनाडा वगैरह के लिए वीज़े के लिए भी अप्लाई करते हैं सब, विच इज़ ओके। मैं कहता हूँ ठीक है यार, आपको हो सकता है ऐसी चीज़ें हैं लाइफ में आपके जिनसे आपको मोहब्बत हो, लेकिन वो आपकी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। मिसाल के तौर पर सिगरेट, या जो वो कर रहे थे, बहुत सारे नशे जो आपको अच्छे नहीं। आप बहुत सारी चीज़ें, मुझे एक लड़की थी, मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता था। क्यों थी वो? सो आपको पता नहीं है, रीज़न कोई भी हो सकती है। कराची में जब मैं आया था आज से 4 साल पहले, कराची के हालात उससे पहले बहुत बुरे थे, मैंने सुना था, टीवी पे देखा था। उसके बाद थैंक गॉड जब मैं आया तो उस तक हालात कदरे बेहतर थे, क्योंकि मैंने सुना था कराची के हालात इतने बुरे हैं कि जब कोई साहिल समंदर जा रहा होता था ना खुदकुशी करने, तो रास्ते में कोई फायर मार के चला जाता। मतलब इस तरह के हालात भी रहे यार कराची के, मैंने सुना, गलत हो सकते हैं, लेकिन लोग शहरों को कंपेयर करते हैं, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। हर शहर की अपनी सेंटिमेंटल वैल्यू होती है। आपका बचपन गुजरा है, आपको उसकी वजूहात की बिना पे पसंद है शहर। ऐसा नहीं कि आपने कोई यहाँ पे हम लोगों ने टीमें बनाई हुई हैं, नहीं, हर किसी का अपना अपना शहर है, उसकी वजह से उसका बचपन गुजरा है, वक्त गुजरा है, जिस वजह से उसको पसंद है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो मेरी एक कराची की बंदी से इंस्टा पे बात होने लग गई, तो मैंने कहा कंपेयर नहीं करना चाहिए यार। उसने कंपेयर कर लिया, कहती हमारे पास समंदर है, ये है। मैंने कहा, कहती आपके पास क्या है? मैंने कहा हमारे पास प्रॉपर सीवरेज सिस्टम है, नाला वगैरह पानी नहीं खड़ा होता। मगर जहाँ के यहाँ पर हिसाब और है, यहाँ पे घर में पानी आ नहीं रहा, गली से जा नहीं रहा। अजीब, आपके पास पानी तो है साला, ये आ क्यों नहीं रहा मेरे पास? सो ये चीज़ें तो हैं, कराची में होती हैं ऐसी चीज़ें, मैंने देखा है। और मुझे कराची में, बाकी लोग कहते हैं यार पंजाब वाले मजाक उड़ाते कराची का, कराची वाले मजाक पंजाबी का। यार देखो, ये गेम तो कौन सी है? मिसाल तो आपको कराची अच्छा है, मैं कहूँगा पंजाब अच्छा। ये गेम ऐसी है जो हम जितनी मर्जी खेलें ना, हम दोनों हारेंगे, क्योंकि हम दोनों पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच, दैट वाज माय सेट, यू बीन अ ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू सो मच।